दोस्तों अगर आप बहुत टाइम से आईफोन यूज कर रहे हो तो आपको ग्रीन बबल और ब्लू बबल का डिफरेंस पता होगा। ग्रेट। अब जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि यहाँ पे मैं आई मैसेज की बात कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में आई मैसेज के 10-11 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को पता होता भी है लेकिन इन फीचर्स को वो यूज नहीं करते। गलत बात, डेफिनेटली यूज कीजिए। अब जिन्हें आई मैसेज के बारे में कोई भी कुछ भी आइडिया नहीं है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं बता दूंगा कि आई मैसेज एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेशन के दौरान क्या एरर आ सकता है और ये ग्रीन बबल और ब्लू बबल वाला क्या चक्कर है। सारी चीजें एंड में शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। वैसे अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आई मैसेज यूज करने के लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। आपके फोन का जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है वही आई मैसेज का भी काम करेगा। अभी एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है एंड में बता दूंगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीचर से, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कॉन्टैक्ट को यहाँ पे कोई एक मैसेज भेज देते हो और गलती से आपने किसी गलत कॉन्टैक्ट को भेज दिया, आपको मैसेज को अनसेंड करना है, तो वो आप आई मैसेज के अंदर कर सकते हो। अब इसे यूज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ पे मैसेज भेज देता हूँ और मुझे बाद में पता चले कि यार गलत कॉन्टैक्ट है, मुझे उस मैसेज को अनसेंड करना है, तो अनसेंड करने के लिए यहाँ पे उस मैसेज के ऊपर टैप करके रखिए और यहाँ पे अंडू सेंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और वो मैसेज जो है गायब हो जाएगा, यानी कि अनसेंड हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे आ जाती है, यू अनसेंड अ मैसेज। ये एक छोटा मैसेज वहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन जो मैसेज अनसेंड किया है वो मैसेज क्या था ये पता नहीं चलेगा। अब ये iOS 16 का फीचर है, तो आपका आईफोन अगर iOS 16 के ऊपर नहीं होगा तो आप ये फीचर यूज़ नहीं कर पाओगे। एक और चीज़, अगर आप मुझे यहाँ पे टाइम लिमिट पूछते हो कि अनसेंड करने का टाइम लिमिट क्या है, तो जब आप मैसेज सेंड करते हो उसके बाद में 2 मिनट तक का टाइम आपके पास होता है, जिसमें आप जो है इस सेंड मैसेज को अंडू कर सकते हो। तो हाँ भाई, जिन्हें नहीं पता था इस फीचर के बारे में अब पता चल चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों, वो पहले फीचर का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। अब यहाँ पे किसी एक कॉन्टैक्ट को यहाँ पे आपने कुछ टाइप करके भेज दिया, लेकिन मैसेज भेजने के बाद आपने देखा कि कुछ गलत टाइप हो गया है, उसे करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए बहुत बार ऐसे होता है कि हम दूसरा मैसेज यहाँ पे स्टार करके भेज देते हैं, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी मैसेज को एडिट कर सकते हो। तो उस मैसेज पे टैप करके रखिए, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। एडिट बटन सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो मैसेज आपको री एडिट करना था या फिर सही तरीके से टाइप करके भेजना था, वो सही मैसेज आप यहाँ पे भेज दीजिए और उसके बाद में सेंड बटन पे टैप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बस नीचे एडिटेड का ऑप्शन आपको आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो पहले जो गलत टाइप हुआ था वो नहीं दिखता है, बस यहाँ पे नीचे एडिटेड करके आ जाएगा। अब इसका भी एक टाइम लिमिट है। मैसेज सेंड होने के बाद आपके पास 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर आप मैसेज को दोबारा से री एडिट कर सकते हो। और टोटल कितनी बार कर सकते हो, तो 15 मिनट में आप 5 बार री एडिट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें भी बहुत लोगों को नहीं पता होती है, तो अब पता चल चुकी है। अब दोस्तों आई मैसेज के अंदर आपको कुछ हिडन स्क्रीन इफेक्ट्स भी देखने मिल जाते हैं जो स्पेसिफिक वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। अब ये एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। जो नॉर्मल इफेक्ट्स आई मैसेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो पता होगा, लेकिन ये हिडन वाले स्क्रीन इफेक्ट क्या है और ये स्पेसिफिक वर्ड्स पे कैसे काम करते हैं ये नहीं पता होगा। अब ये वर्ड्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हो, आप हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेजते हो, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बलून वाले इफेक्ट आ जाएंगे। आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेजते हो तो स्क्रीन के ऊपर कन्फेटी का जो इफेक्ट है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और किसी को अगर आप हैप्पी न्यू ईयर विश करते हो तो स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली फायरवर्क का जो इफेक्ट है वो आ जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, यही कुछ गिने चुने वर्ड्स है जिसके ऊपर आपको ये हिडन स्क्रीन इफेक्ट मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता था तो अब पता चल चुका है। अब दोस्तों इफेक्ट्स की बात निकली है तो आपको बता दूं कि आई मैसेज के अंदर जो नॉर्मल इफेक्ट्स आपको मिलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेनली 2 इफेक्ट यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, एक है बबल इफेक्ट और दूसरा है यहाँ पे स्क्रीन इफेक्ट। अब ये काम कैसे करता है, अगर मैं किसी को नॉर्मली हाय भेज रहा हूँ या कोई भी मैसेज भेज रहा हूँ, तो नॉर्मल मैसेज भेजने से अच्छा है कि मैं इफेक्ट के साथ मैसेज भेजूँ। तो मैसेज टाइप करने के बाद आपको सेंड वाले ऑप्शन पे टैप करके रखना है, यानी कि एरो वाले ऑप्शन पे टैप करके रखना है। तो यहाँ पे ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, सेंड विद इफेक्ट। तो अभी बबल सिलेक्टेड है, तो बबल के अंदर आपको नॉर्मल मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको इफेक्ट के साथ भेजना है, तो अगर मैं इनविजिबल इंक सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे ये मैसेज जो है वो इनविजिबल हो जाएगा और जब मैं सेंड पे टैप करूँगा तो ये एज इट इज़ वैसे ही चला जाएगा। अब सामने वाले को वो मैसेज तब तक नहीं दिखेगा जब तक उस मैसेज के ऊपर वो टैप नहीं करता है, तब तक यही एनिमेशन प्ले होता रहेगा। इसके बाद जेंटल वाला एक इफेक्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा बहुत ये जूम इन जूम आउट वाला इफेक्ट आपको मिल जाता है। लाउड का एक इफेक्ट मिलता है जिसमें इस तरीके का एनिमेशन आपको मिल जाएगा, और एक स्लैम वाला इफेक्ट है जिसमें वो स्लैम वाला पंच आपको मिल जाता है। तो इफेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको उस मैसेज को उसी इफेक्ट के साथ भेजना है तो एरो के ऊपर टैप कर दीजिए और उस इफेक्ट के साथ
आप देख सकते हो वो मैसेज चला जाता है और उस मैसेज को दोबारा से रिप्ले भी कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। अब ये बबल वाले इफेक्ट्स थे, अब यहाँ पे स्क्रीन इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं लेज़र लिख देता हूँ और ये भेजने से पहले मैं यहाँ पे सेंड बटन पे टैप करके रखूँगा। अब स्क्रीन इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पे हमें ऊपर स्क्रीन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो पहले तो नॉर्मल स्क्रीन में पहले इस तरीके का एनिमेशन आ जाएगा, जो मैसेज आपने लिखा है उसके मल्टीपल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन स्क्रीन के ऊपर देखने मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है इफेक्ट। लेकिन इसमें सिर्फ ये एक इफेक्ट नहीं है दोस्तों, और भी कई सारे इफेक्ट है। अगर मैं स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट स्वाइप करूँ तो यहाँ पे दूसरा स्पॉटलाइट वाला इफेक्ट आ जाएगा। एक बार और यहाँ पे स्वाइप करूँ तो ये बलून वाला इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कन्फेटी का इफेक्ट है जिसमें ऊपर से कन्फेटी आती है। यहाँ पे लव वाला इफेक्ट है और यहाँ पे मेरा फेवरेट लेज़र वाला एक इफेक्ट है। तो इस मैसेज को अगर मैं सेंड कर देता हूँ इस तरीके से तो यहाँ पे लेज़र वाला इफेक्ट जो है देखने मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप स्क्रीन इफेक्ट और बबल इफेक्ट यूज़ कर सकते हो आई मैसेज के अंदर। अब दोस्तों इफेक्ट्स के बाद बात करते हैं मैसेज रिएक्शन की। अब व्हाट्सएप के ऊपर आपने देखा होगा, कोई अगर हमें कोई मैसेज भेजता है तो उसका रिप्लाई करने की बजाय हम उसी मैसेज के ऊपर रिएक्शन भेज देते हैं, चाहे वो हार्ट यूज़ करके हो, इमोजी यूज़ करके हो या कुछ भी हो, हम रिएक्शन यूज़ करते हैं। अब वो सेम चीज़ आपको आई मैसेज के अंदर भी मिलती है। अब आप सोचोगे इसमें बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात यह है भाई कि व्हाट्सएप के अंदर जो रिएक्शन वाला फीचर आपको मिलता है वो 2022 में रोल आउट हुआ था, लेकिन आई मैसेज के अंदर ये फीचर 2016 से रोल आउट मतलब 2016 में रोल आउट हुआ था। तो बहुत टाइम पहले से है, बस व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया तो वही का हो गया। तो अब ये फीचर यूज़ कैसे करना है, अगर आपको किसी भी मैसेज के ऊपर रिएक्शन भेजना है तो उस मैसेज पे टैप करके रखिए और यहाँ पे आपको रिएक्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे गिने चुने ऑप्शन है, इसके अंदर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। अगर हार्ट भेजना है तो हार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और हार्ट का रिएक्शन जो है वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपको एडिशनल चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पे रिएक्शन के तौर पे सिर्फ ये नहीं, आप स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हो। अब इमोजी का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा था तो आप इमोजी भी ऐड कर सकते हो। तो एक बार फिर से टैप करके रखिए उस मैसेज के ऊपर और इस बार ऐड स्टिकर का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यूजुअली आप इस पेज पे होंगे तो जो भी स्टिकर आपने फ़ोन के अंदर क्रिएट किए होंगे तो वो आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, तो स्टिकर चला जाएगा। और सिर्फ एक दो नहीं दोस्तों, आप मल्टीपल स्टिकर या इमोजी रिएक्शन जो है भेज सकते हो। टैप करके रखिए, ऐड रिएक्शन में जाइए, इमोजी का रिएक्शन आपको यूज़ करना होगा तो इमोजी में चले जाना है। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी, जो भी इमोजी आपको भेजना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसका रिएक्शन मैसेज के ऊपर चला जाएगा। तो काफ़ी सही चीज़ है, आईफोन के अंदर बहुत पहले से था, तो यार कर लो यूज़। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फीचर है वॉइस मैसेज का, जो आप आई मैसेज के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब ये कोई नया फीचर तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है जो बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। अब वॉइस मैसेज भेजने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली चैट के अंदर जाने के बाद प्लस आइकॉन पे टैप करते हैं, ऑडियो सिलेक्ट करते हैं और जो भी हम बोलते हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। स्टॉप करने के बाद हम उस रिकॉर्डिंग को या तो सुन सकते हैं, भेजना होगा तो सेंड ऑप्शन पे टैप करके भेज सकते हैं, नहीं भेजना तो क्रॉस बटन पे टैप करके यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हो गया बेसिक स्टेप, लेकिन आप इसी चीज़ को एक अलग तरीके से कर सकते हो और डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली चैट ओपन करना है। चैट ओपन करने के बाद आप अगर फ़ोन कान पे लगाते हो तो आपको एक बीप साउंड सुनाई देगा और उसके बाद आप जो भी बोलोगे वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा और जैसे ही आप कान से फ़ोन को हटाते हो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और फिर उस रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हो, भेजना होगा तो भेज सकते हो, कैंसिल करना होगा तो कैंसिल कर सकते हो। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, तो आई गेस अब पता चल चुकी होगी। इसके बाद दोस्तों वॉइस का एक और फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है आई मैसेज के अंदर, जो है वॉइस टाइपिंग। अब जब आप मैसेज टाइप करते हो तो यूजुअली कीबोर्ड का इस्तेमाल आप करते हो और फिर टाइप करते हो, लेकिन वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बोलते हो वो डायरेक्टली टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैसेज के सामने आप देख सकते हो यहाँ पे माइक का एक आइकॉन है, तो उस आइकॉन के ऊपर अगर मैं टैप करता हूँ और मैं जो भी बोलूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं कुछ बोलूँ, लेट्स प्लान अ ट्रिप फॉर दिस वीकेंड, तो आपने देखा जो भी मैंने बोला यहाँ पे ये आ चुका है, तो मैं सिंपली भेज दूंगा तो ये एज इट इज़ चला जाएगा। अब जिन्हें इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो हिंदी में भी ट्राई कर सकते हैं। तो माइक का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लीजिए, इस वीकेंड के लिए ट्रिप का प्लान बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत ये सिमिलर पकड़ लेगा, कभी कभी ऊपर नीचे हो भी जाता है, बहुत बार ऊपर नीचे होगा क्योंकि हिंदी इतनी एक्यूरेटली अभी तक नहीं है आईफोन के अंदर। लेकिन हाँ, हिंदी में भी आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे वॉइस टाइपिंग करने के लिए, और टाइपिंग होने के बाद बस सिंपली मैसेज को भेज दीजिए। तो हाँ,
वॉइस टाइपिंग भी आप आई मैसेज के अंदर यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आई मैसेज के अंदर आपको आई मैसेज एप्लीकेशंस करके कुछ चीज़ें देखने मिलती है। अब ये क्या है, प्लस आइकॉन पे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। इसके अंदर फोटोज़ है, स्टिकर्स है, ऑडियो है, लोकेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर सकते हो। अगर मैं फोटो सिलेक्ट करूँ तो मेरे फ़ोन के अंदर जो फोटोज़ है मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करके सेंड कर सकता हूँ। इसके बाद में दोस्तों अगर मुझे लोकेशन भेजना है तो मैं यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट कर लूँगा, परमिशन दे दूंगा यहाँ पे, और जो भी लोकेशन होगी वो मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर मुझे और भी कई सारी चीज़ें भेजनी है, जैसे कि स्टिकर्स भेजना होगा तो मैं स्टिकर्स यहाँ पे सिलेक्ट करके स्टिकर्स भेज सकता हूँ डायरेक्टली। कोई भी स्टिकर हो, चाहे आपने जो क्रिएट किया हो वो स्टिकर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली सेंड कर सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे आई मैसेज एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलती है। अगर मैं मोर ऑप्शन पे टैप करूँ तो यहाँ पे और ऐप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं म्यूजिक सिलेक्ट करूँ तो जो भी रिसेंट सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं पिक्सआर्ट यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं कुछ स्टिकर्स भेज सकता हूँ वहाँ के, और पिंटरेस्ट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो पिंटरेस्ट में मैं डायरेक्टली कुछ इमेजेस यहाँ पे सर्च करके भेज सकता हूँ। तो सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो जो भी कुछ आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, ऊपर सर्च पे टैप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं अगर स्टिकर टाइप करूँ और सर्च करूँ तो यहाँ पे स्टिकर्स मिल जाएंगे आपको, जो सिलेक्ट करके उसका लिंक जो है यहाँ पे मैं सामने वाले पर्सन के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो उस लिंक के ऊपर वो जाके वो स्टिकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आई मैसेज एप्लीकेशन का भी बहुत अच्छा ऑप्शन आई मैसेज के अंदर आपको मिल जाता है। अब यार दोस्तों आपने स्टिकर्स, इमेजेस, लोकेशंस तो आई मैसेज ऐप की मदद से भेज दिया, लेकिन आप एनिमोजी भी सेंड कर सकते हो। अब जिन्हें नहीं पता एनिमोजी क्या है, एनिमोजी ज़्यादा कुछ नहीं, इमोजी का ही वीडियो फॉर्म है, और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल के ऊपर बहुत पहले बनाया था, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद चेक करना। अब आपको मीमोजी वीडियो फॉर्म में भेजना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे टैप कीजिए, मोर ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मीमोजी का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे अलग अलग मीमोजीज जो है आपको मिल जाएंगे। तो आपको आपके फेस की रिएक्शन रिकॉर्ड करके भेजनी है, कुछ करनी है, वो आप कर सकते हो। तो जो भी मीमोजी आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपको रेड कलर का एक बटन विजिबल हो जाता है। अभी क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट आपको मैं बी-रोल्स में दिखा दूंगा भाई, क्या दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कोई एक मीमोजी सिलेक्ट कर लेना है, और आप रिकॉर्डिंग बटन ऑन करने के बाद आप जो भी आपके फेस के रिएक्शन होंगे उसी तरीके से वो मीमोजी रिएक्ट करेगा, उसी तरीके से शोकेस करेगा, और वो रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रूर से ये एक चीज़ आप आई मैसेज के अंदर ट्राई कर लेना। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो कोई फीचर नहीं है, लेकिन आई मैसेज के लिए एक सेटिंग है। अब यूजुअली अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो और आपके पास प्रो मैक्स वर्जन है आईफोन का, तो आपको पता होगा कि यार साइज़ में बड़ा होता है, लेकिन आपको ऐसे फ़ोन्स वन हैंड यूज़ करने हैं तो कीबोर्ड जो है पॉसिबल नहीं है यूज़ करना। तो आप वन हैंड कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे आई मैसेज के अंदर। तो वो एक्टिवेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कीबोर्ड ओपन करके अगर आपके फ़ोन में नीचे, जहाँ पे मेरे फ़ोन में ग्लोब का आइकॉन आ रहा है, वहाँ पे आपके फ़ोन में अगर इमोजी वाला आइकॉन है तो वो आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। उसके ऊपर टैप करके रखने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो बॉटम में कीबोर्ड के 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको फुल कीबोर्ड चाहिए तो बीच वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करके रखिए। अगर आपको कीबोर्ड राइट साइड पे चाहिए तो राइट साइड का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड एक साइड में आ गया है, तो मैं आराम से वन हैंड यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर आपको कीबोर्ड लेफ्ट साइड पे चाहिए तो लेफ्ट वाला आइकॉन जो है सिलेक्ट कीजिए, तो कीबोर्ड जो है लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। और कीबोर्ड के साइड में आप देख सकते हो व्हाइट एरो है, उसके ऊपर टैप करता हूँ तो नॉर्मल साइज पे जो है ये आ जाएगा। तो वन हैंड कीबोर्ड आपको यूज़ करना होगा तो ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो भी एक्चुअली एक सेटिंग है। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल सेटिंग के अंदर जाओ और यहाँ पे आप मैसेज ऑप्शन के अंदर चले जाओ, इसके बाद नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे सेंड रीड रिसिप्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि अभी फिलहाल के लिए ऑफ है। तो बाय डिफॉल्ट ये सारे कॉन्टैक्ट्स के लिए आई मैसेज के अंदर ऑफ है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट अगर ऐसे होंगे जिनके लिए मुझे रीड रिसिप्ट ऑन रखना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो ये भी ऑप्शन आपको आई मैसेज के अंदर मिल जाता है। तो जिस कॉन्टैक्ट के लिए आपको इंडिविजुअल सेटिंग करनी है या फिर अलग अलग सेटिंग करनी है हर कॉन्टैक्ट के लिए, तो वो चैट ओपन कीजिए, उस कॉन्टैक्ट का नाम जो ऊपर आपको इनिशियल विजिबल हो जाएंगे उस पर टैप करना है। और यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंड रीड रिसिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए इस ऑप्शन को ऑन कर सकता हूँ। और अब मैं वापस अगर मेन सेटिंग्स के अंदर जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी वो ऑप्शन ऑफ है। तो कुछ कस्टम सेटिंग्स भी हम कुछ कॉन्टैक्ट्स के लिए यहाँ पे अपने यूसेज के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप डेफिनेटली ट्राई करना। तो भाई ये थे सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स जो आप आई मैसेज के अंदर यूज़ कर सकते हो। लेकिन रुको, वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ।
अब मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बात करूंगा जिन्हें आई मैसेज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो एक्टिवेट कैसे करना है, क्या डिफरेंस है, आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब मैं अगर मैसेजिंग एप्लीकेशन ओपन करूँ, जो कॉन्टैक्ट मैंने ओपन किया है उसके साथ आप चैट देख सकते हो। अब ऊपर जो सबसे पहले हाई वाला मैसेज आपको दिख रहा है ग्रीन बबल में, वो यहाँ पे ग्रीन इसलिए है क्योंकि वो नॉर्मल SMS है, वो आई मैसेज थ्रू नहीं गया है, इसलिए वो ग्रीन है। लेकिन आप नीचे वाले मैसेज देखो तो वो सारे ब्लू बबल में है, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लू बबल में है वो सारे आई मैसेज थ्रू गए हैं। तो ग्रीन बबल का और ब्लू बबल का ये बेसिक डिफरेंस है कि ग्रीन बबल वाला नॉर्मल SMS है और ब्लू बबल वाला यहाँ पे आई मैसेज है। लेकिन ये एक ही कॉन्वर्जेशन में दो चीज़ें कैसे है, इसका भी डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। अब नीचे आप मैसेज बॉक्स में देख सकते हो आई मैसेज लिख के आ रहा है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए आई मैसेज एक्टिव है मेरे फ़ोन में भी, और जिस पर्सन का कॉन्टैक्ट में यहाँ पे ओपन करके रखा है उसके फ़ोन में भी यहाँ पे आई मैसेज एक्टिव है। तो दोनों फ़ोन्स के अंदर अगर आई मैसेज एक्टिव होगा तो यहाँ पे आप सारे मैसेज डायरेक्टली आई मैसेज थ्रू भेज सकते हो, तो वो सारे ब्लू बबल्स में आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक का भी यहाँ पे आई मैसेज एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल SMS का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो ग्रीन बबल में जाएगा और नीचे आई मैसेज की जगह पे आपको SMS देखने मिलता है। तो SMS का भी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैं पीछे जाऊँ, कोई एक चैट ओपन करूँ, अब ये बैंकिंग का एक चैट है, आप देख सकते हो यहाँ पे आई मैसेज नहीं है, यहाँ पे SMS करके लिख के आ रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रीन बबल और ब्लू बबल का, और ये बेसिक डिफरेंस है SMS और आई मैसेज का। अब यहाँ पे एक्टिवेट कैसे करना है, एक तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे मैसेज वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आई मैसेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई मैसेज का टॉगल अगर आपके फ़ोन में ऑफ है तो उस टॉगल को ऑन कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो है वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो आपके फ़ोन में जो सिम कार्ड होगा उसके थ्रू वेरीफाई होगा और फिर सेंड एंड रिसीव के अंदर आपको आपका नंबर या फिर एप्पल ID विजिबल हो जाएगा, जिसके ऊपर आप आई मैसेज यूज़ कर सकते हो। अब इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के समय एक्टिवेशन के लिए कभी कभी एक वेटिंग फॉर एक्टिवेशन का प्रोसेस आता है, जो एरर के तौर पे आप बोल सकते हो। अब बहुत टाइम तक यहाँ पे एक्टिवेशन ही दिखाता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप एक चीज़ कर सकते हो, कुछ ट्रबल शूटिंग आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके फ़ोन का iOS आप चेक कर लीजिए अपडेटेड है या नहीं। अपडेटेड है तो फ़ोन को आप रीस्टार्ट करके चेक कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आई मैसेज वाला टॉगल आप ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हो, फिर भी वही एरर आ रहा है, पूरा वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? तो उस सिचुएशन में आपको सिंपली ये चेक करना है कि आपके सिम कार्ड में प्रॉपर मेन बैलेंस है या नहीं। तो आपके सिम कार्ड का जो भी नंबर होगा तो वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। तो मेन बैलेंस में अगर 0 होगा तो आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे, तो 10-20 रुपए का रिचार्ज कर लेना ताकि वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो सके, क्योंकि SMS भेजता है वेरिफिकेशन के लिए और उसमें चार्जेस अप्लाई होते हैं। तो मेन बैलेंस आपका 0 होगा तो वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं वेरीफाई कर रहा तो मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस हुआ था। तो मैंने रिचार्ज कर लिया और उसके बाद में वेटिंग फॉर एक्टिवेशन वाला एरर जो है वो हट गया और तुरंत वहाँ पे मेरा नंबर आ गया। तो दोनों स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें आप कैसे काम करती हो और आई मैसेज को कैसे एक्टिवेट करना है। तो भाई देर किस बात की, आई मैसेज जल्दी से यूज़ करना स्टार्ट कर लीजिए। वैसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना, और आपको कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।